हेलो भक्तजनों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसा जिसे सुनने मात्र से ही पितृदोष से मिल जाती है मुक्ति। तो आज हम जानेंगे गीता के 7वें अध्याय जिसे सुनने मात्र से ही पितृदोष से मिल जाती है मुक्ति। एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं आपको ऐसा महात्म बतलाने जा रहा हूँ जिसे सुनने मात्र से ही समस्त संसार की प्रजाजन की पितृदोष से मुक्ति हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकु कर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु हो गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों को समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल लेकर हाथ में आया और घर से निकला। बोला, जहाँ उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बामी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बामी से एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने को कुतूहल लेकर आया हूँ। पुत्र की ये वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वदा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही है जो प्राणियों को मृत्यु आदि के बाद दुखों से दूर रखने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे मेरी निसंदेह मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वैसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकु कर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी।
इसलिए उन्होंने बावली कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बतलाया, जिसके श्रावण मास से ही मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, गीता के 7वें अध्याय के कुछ श्लोक हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। बहूनाम जन्मान मनते ज्ञान वन्मा प्रभकते वासुदेवा सर्मिते सा महात्मा सुदुर्लभा। अर्थात बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार जो मुझे भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ होता है। दैवी होस्या गुणमयी मम माया दुर्तया ममीम ये प्रभ घंटे माया मेनता तरतीते। अर्थात ये अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। तो भक्तों, ये कुछ श्लोक 7वें अध्याय के जो गीता से लेकर हम आपके लिए आए हैं। तो आप गीता का संपूर्ण पाठ का अध्याय गीता महापुराण से कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तों, जय श्री कृष्णा। भक्तों, ये कथा आपके पितृपक्ष में सुनने से पितृदोष से मुक्ति के लिए सुनाई गई है। इसे सुनने से ही आपके पितृदोष से मुक्ति हो जाती है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।